अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी ये ज़बरदस्त किस्म की हांडी मसरूफ़ लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, लेकिन अगर अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप मेहमान का दिल जीतना चाहते हों तो फ्रेंड्स ये मज़ेदार हांडी बना लें। खाकर इंशाल्लाह सबका ही दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से घर के सादा मसालों से आज हम ये खुशबूदार सालन बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें फ्रेंड्स फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ज़बरदस्त हांडी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आधा किलो मैंने करेले लिए हैं और करेलों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका बीज निकालने के बाद इसको मैंने काट लिया है। सबसे पहले फ्रेंड्स हमने करेले को ही फ्राई करना है। इस रेसिपी में अगर आप करेले को नहीं फ्राई करेंगे तो फिर आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है, इसलिए आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट करेले को लाजमी से फ्राई करना है, जिससे करेले की कड़वाहट भी ख़त्म हो जाती है और बड़े ही शानदार से क्रिस्पी से हमारे करेले फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स तकरीबन 8 से 10 मिनट मैंने इसी तरह वक्फे से चलाते हुए करेलों को फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है और मैंने चिकन के विंग्स लिए हैं। आप मिक्स चिकन भी ले सकते हैं। चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद अब जब हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं तो इसमें हमने चिकन ऐड कर दिया है। तो अच्छा, करेलों के साथ आपने सबसे पहले चिकन ही ऐड करना है, जिससे चिकन का एक तो जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर यानी कि पानी ब्लड वगैरह इसके अंदर होगा वो ड्राई हो जाएगा और चिकन का बड़ा ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा और चिकन की कच्ची महक जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह ये होगा कि चिकन में एक अमेजिंग सा टेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने फ्राई किया है चिकन को और चिकन पर बड़ा ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब इसमें बाकी की चीज़ें हम ऐड करेंगे, जिसमें मैंने प्याज लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के और प्याज को मैंने रफली ही काट कर इसमें ऐड किया है। अब इसके साथ मैंने फ्रेंड्स तकरीबन 3 अदद आलू लिए हैं। आलू को भी मैंने मोटा मोटा ही काट लिया है, क्योंकि हम इसको स्टीम में बनाएंगे तो इसलिए थोड़ा सा आपने मोटा ही रखना है, जिससे आलू बड़े शानदार तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पर 2 अदद टमाटर लिए हैं और टमाटर को भी बारीक काट लिया है। साथ ही हस्बे ज़रूरत मैंने हरी मिर्च ली है, तकरीबन 5 से 6 अदद लिए हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हरी मिर्च भी काट कर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो फ्रेंड्स ये मज़ेदार हांडी बनाने का इतना आसान और सादा तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब आप इसे बनाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितना मज़ेदार हमारा ये सालन बनकर तैयार हुआ है, जिसमें मेहनत ना होने के बराबर है। तो फ्रेंड्स अब सबसे पहले इन चीज़ों की मिक्सिंग के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मसाला जात में मैं यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड करूँगी, जो कि तकरीबन 1 चम्मच के बराबर है और 1 चम्मच ही मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। तो हल्दी पाउडर मैं इसमें लूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। आप ये तमाम मसाला जात अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का यूज़ किया है, आप पीसी हुई लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर इसमें ऐड कर दिया है 1 चम्मच भरकर और तकरीबन आधा चम्मच मैं इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। आप ज़ीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं खानों में अक्सर साबुत ज़ीरा ही यूज़ करती हूँ, जो कि मुझे पसंद है। तो इसीलिए मैंने इसमें साबुत ज़ीरा ही ऐड किया है। ये तमाम मसाला जात इसमें डालने के बाद अच्छे से फ्रेंड्स हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसको मीडियम सी फ्लेम पर ढक कर पकाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए, जिसमें स्टीम बनेगी और स्टीम से हमारी ये हांडी अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसी तरह इसको वक्फे से हिलाती भी रहूँगी, जिसमें ये होगा कि सालन भी नीचे नहीं लगेगा और इसको स्टीम मिलती रहेगी और हमारे आलू और चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स इस तरह पकाने से सालन में एक अमेजिंग खुशबू आती है, बड़ा ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट बनता है। तो आप इस तरीके से लाजमी से इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगा मेरा ये तरीका। और अगर आप इस तरह एक बार ये सालन बनाएंगे तो मैं कहती हूँ उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे, इतना ज़बरदस्त हमारा ये सालन बनकर तैयार होता है। तो मैंने इसको फिर एक बार हिलाने के बाद छोड़ दिया था। अब यहाँ पर मैं इसको फिर से हिलाऊंगी, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ा है, जिसमें अच्छे से स्टीम बनी है और फिर से हम इसको एक बार हिला लेते हैं। तो बस इसी तरीके से तकरीबन 8 से 10 मिनट हम इसको देंगे और यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 मिनट ही गुजर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सालन बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो यहाँ पर आलू बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और चिकन भी ऑलरेडी गल चुकी है। तो सालन हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। चलें फिर इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने सालन रेडी कर लिया है और इसको आप नान, चपाती, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो जब एक बार इस तरीके से सालन बनाएंगे इंशाल्लाह मेहमान उंगलियां चाटते हुए आपसे इसकी रेसिपी पूछ कर जाएंगे कि आपने इतनी जल्दी में खाना तैयार कर लिया और बनाया किस तरीके से है। तो प्लीज़ हमें भी बता दीजिए कि ये राज क्या है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये सालन रेडी हो चुका है।
तो इतनी आसान और ज़बरदस्त रेसिपी जिसे एक बार बनाना तो बनता है फ्रेंड्स। बड़ी ही मज़ेदार सी हांडी आपकी तैयार होगी। और अगर आप इसे ट्राई करें तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें कि आपको मेरी ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी कैसी लगी। तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।